बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बिलाखिर उस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है जिसकी तवक्को की जा रही थी और अपोजिशन जमातें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जिसके बारे में सोच रही थी। वो ख्वाहिश क्या है और क्या वो पाए तकमील तक पहुंचेगी या नहीं, उस पर बात करेंगे। फाटा का मुस्तकबिल क्या है और इस हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमलन अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज तो कर दिया है, लेकिन जिस अंदाज से किया है उस पर भी कुछ सवालात जो है वो उठ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर की है। ताहम उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो किसी ऐसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां पर अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाए। लेकिन उनका यह कहना था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, बल्कि उन्होंने तमाम असम्बलियों की बात की है कि वो सारी जाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर या हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अगर कोई बात होती है तब ताहम उन्होंने कहा कि तब्दीली बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आनी चाहिए। हम पहले भी बताते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद है। अपोजिशन की जमातें वहां पर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और जमीयत उलमा इस्लाम ने अब नजरें लगा रखी हैं कि इन 35 में से कुछ अरकान को अपने साथ मिलाया जाए, जहां वहां पर ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, ग्रुप बन जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तब्दील किया जा सके। मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकातें नून लीग और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की हुई हैं, उनका बुनियादी मकसद भी यही है। एक तो सैनेट इंतखाबात और उसके बाद सैनेट इंतखाबात के बाद हुकूमत की तब्दीली के लिए इकदाम करना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास अक्सरियत आ गई तो फौरन अदम इतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने अब सरेआम इस तब्दीली की बात की है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये तब्दीली आनी चाहिए और पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर पीटीआई के अंदर ग्रुप बन जाता है फिर तो तमाम अपोजिशन जमातें और वो ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा और वहां पर हुकूमत बदल दी जाएगी। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम अब ये भी डिमांड कर रही है कि फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर को हटाया जाना चाहिए। भारत ये एक डिमांड है, इस पर अमल दरामद पीटीआई करती है या नहीं। दूसरी तरफ कबायली इलाके फाटा जो कि जम हो गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना फजल रहमान ने उनके इंतजाम पर भी तनकीद की है। हुकूमत भी अब सोच रही है कि कबायली इलाकों को वापस मरकज में शामिल किया जाए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से उनको निकाला जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब उस वक्त फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जा रहा था सूबे में, तो उस वक्त भी उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त आईनी तरमीम कर दी गई और सिर्फ फाटा को जम करने के लिए ये तरमीम की गई थी। अब उनका कहना है कि उनकी ये डिमांड है कि कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा सूबे से अलग किया जाए, यानी कि उनकी जो साबका हैसियत है उसको बहाल किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेनेट के इंतखाबात, जैसा कि मौलाना ने आज कहा है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अंदर चंद दिन अहम है, क्योंकि 21 जुलाई को सेनेट की 11 नशिस्तों पर केपीके से इलेक्शन होने जा रहा है, तो उससे पहले पहले मौलाना ने वाज़ेह किया है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई पेशरफ हो सकती है। जब सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद ये भी पूरी यकीन के साथ कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत तब्दील करने के हवाले से अमली इकदाम का आगाज होगा और साथ ही साथ एक आईनी तरमीम भी आएगी ताकि कबायली इलाकों को मरकज में शामिल किया जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसको अब सपोर्ट करने जा रही है। तो मौलाना की जो अज़ाइम है, मौलाना की जो ख्वाहिश है, वो मुस्तकबिल में पूरी होती नजर आ रही है, बशर्ते के मौलाना की रजामंदी तमाम मामलात में शामिल हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मार्च पार्लियामेंटेरियन का इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा है। वहां पर एक आला स्तरीय इजलास हुआ है मुस्तकबिल की मुतमली के हवाले से। अगरचे रास्ते में कोई खास इस्तकबाल नहीं हुआ पार्लियामेंटेरियन का, लेकिन ये कहा गया है कि जो लाहौर में मीटिंग हो रही है उसमें हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और उसकी अनाउंसमेंट भी होगी। पीटीआई ये बार बार कह रही है कि अब 5 अगस्त से एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। आज भी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाजी तहरीक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान बानी पीटीआई इमरान खान करेगी। देखना है कि किस हद तक पीटीआई मोबलाइज करती है आवाम को और पार्लियामेंटेरियन किस अंदाज से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन माजी में शिकायत रहे हैं पार्टी के अंदर भी कि अरकान पार्लियामेंट उस अंदाज से हिस्सा नहीं लेते रहे
माजी की तहरीकों में जिस तरह की तवक्को उनसे की जा रही थी। लेकिन अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन भरपूर हिस्सा लें इस तहरीक में और हर शहर में एहतजाज जो है वो किया जाए। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक लोगों को मोबिलाइज करती है। अगरचे ये एक मुश्किल और चैलेंजिंग मामला है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ अब वो ये भी तनकीद हो रही है कि सिर्फ एक शख्स को रिहा करने के लिए तहरीक नहीं चलानी चाहिए, बल्कि किसी अजीम तर मुल्क के मकसद के लिए तहरीक चलाई जाए। बहरहाल ये पीटीआई का एक अपना फैसला है और इस फैसले का इन्हिसार जो है वो पीटीआई की मौजूदा क्यादत पर है कि वो किस अंदाज से इसको आगे लेकर। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।